यूपी परिवहन विभाग में 10,000 प्लस पदों पर नई भर्तियां, नोटिफिकेशन जारी। साथियों देखते हैं यूपी परिवहन विभाग में आपको कैसे आवेदन करना है। यहाँ पर देखिए पूरा विवरण दिया गया है। उत्तर प्रदेश सड़क परिवहन निगम कंडक्टर के पद पर भर्ती के लिए अधिसूचना जारी कर दिया है। अब इसको कौन कौन से कैंडिडेट फिल कर सकते हैं, यहाँ पर देखिए 16 जनवरी की इसकी नोटिफिकेशन जारी हुई। और देखिए उम्र, इस भर्ती में आवेदन करने की न्यूनतम आयु 18 वर्ष और अधिकतम 40 वर्ष। अगर आपकी एज 18 वर्ष और अधिकतम 40 वर्ष के अंतराल यानी बीच में आती है तो आप SC ST OBC EWS के अगर उम्मीदवार हैं तो आप इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं। अब इस फॉर्म को कौन कौन से लोग फिल कर सकते हैं, उनका शैक्षिक विवरण क्या है, चलिए मैं बताता हूँ। इस भर्ती की आवश्यक शैक्षिक योग्यता 10वीं और 12वीं पास उम्मीदवार भर सकते हैं। उम्मीदवार के पास कंप्यूटर में CCC डिप्लोमा होना अनिवार्य है। यह भर्ती महिला और पुरुष दोनों के लिए है। देखिए अगर आप 10वीं पास हैं, 12वीं पास हैं और कंप्यूटर का CCC कोर्स आप पास कर चुके हैं तो अगर आप फीमेल हैं मेल है तो दोनों उम्मीदवार इस फॉर्म के लिए अप्लाई कर सकते हैं। चयन प्रक्रिया कैसे होगी, मान लीजिए आपने फॉर्म फिल कर दिया और आपका सिलेक्शन कैसे होगा। उत्तर प्रदेश परिवहन निगम की इस भर्ती की उम्मीदवार का चयन बिना किसी लिखित परीक्षा के केवल मेरिट के आधार पर किया जाएगा। यानी कि आपका हाई स्कूल में और इंटर में कितना परसेंटेज रहा, अगर सबसे ज़्यादा आपका परसेंटेज रहा होगा तो आपका वहाँ पर जो नेम होगा फर्स्ट लिस्ट में ही आ जाएगा। और चयन प्रक्रिया में इंटरव्यू में दस्तावेज सत्यापन, यानी कि आपके डॉक्यूमेंट्स, आपने फॉर्म में जो जो डॉक्यूमेंट्स की इन्फॉर्मेशन दी है उन सारी इन्फॉर्मेशन को फिजिकली देखा जाएगा। तब जाकर आपकी जो वैकेंसी है वो कंफर्म, यानी कि आपका जो पद है उसको कंफर्म किया जाएगा। उस पद के लिए आप लोग एलिजिबल हो जाएंगे पूरी तरह से। इस भर्ती में आवेदन करने के लिए निम्नलिखित प्रक्रिया देखिए। ऑफिशियल वेबसाइट पर sevayojanup.nic पर आपको विजिट करना है, पंजीकरण करना है। सेवा योजना एक पोर्टल होता है, उस पर पंजीकरण करना पड़ेगा। उसके बाद लॉगिन करेंगे, सभी जानकारी भरे, आवेदन पत्र में मांगी गई सभी जानकारी को ध्यानपूर्वक भरेंगे। उसके बाद अपलोड, यानी आपको हाई स्कूल इंटर मार्कशीट अपलोड करनी है, कास्ट सर्टिफिकेट अपलोड करना है, आधार कार्ड अपलोड करना है। आवेदन पत्र में जमा का प्रिंट आउट ले लेंगे आप लोग। उसके बाद जब इतनी सारी प्रक्रिया कर लेंगे तब जाकर आपका जो फॉर्म है वो जाकर आगे अग्रसर किया जाएगा। और अगर आपकी कोई भी जानकारी त्रुटि और जो फॉर्म PDF का जो रिजुलेशन होता है जिस पर मेंशन होता है कि इतने के बीच इतने के बीच होना चाहिए, वो बिल्कुल परफेक्ट होना चाहिए, नहीं तो क्वालिटी की कम की वजह से आपका फॉर्म रिजेक्ट कर दिया जाएगा। दोस्तों देर ना करते हुए आप लोग भी सेवा योजना पोर्टल पे जाएं और रजिस्ट्रेशन करें, फिर लॉगिन करें और UPSRT के लिए आवेदन करें। अगर आप भी कक्षा 10वीं 12वीं के छात्र हैं और आपने 12वीं पास कर लिया है या आप 12वीं के बाद पढ़ाई नहीं किए हैं लेकिन आपकी एज 18 से 40 के बीच में है तो आप भी अप्लाई कर सकते हैं। दोस्तों अगर आप सभी को कुछ पूछना है तो कमेंट कर सकते हैं, आपके कमेंट का रिप्लाई मिलेगा।